क्लास 12th बेटा आज फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर हमारे पास जो चैप्टर्स इंक्लूड हम करेंगे डेट इज़ कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉसेस थ्योरम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। फर्स्ट चैप्टर है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ऑलरेडी अपने इसके बारे में थोड़ा 10th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे दोबारा से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब रिलेटेड टू चार्ज एंड स्टैटिक का मतलब रुका हुआ। तो रुके हुए चार्ज के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो डैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम रुके हुए चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की आपस में प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों को अगर एक दूसरे के पास लेके आते हैं तो इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनती है। अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलते हैं तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है, यानी कि सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स होती है। और अगर डिफरेंट चार्जेस होते हैं, एक चार्ज पॉजिटिव होता है और एक चार्ज नेगेटिव होता है, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो उससे पहले अगर हम बात करें कि चार्ज जो है वो किस तरह से हम किसी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो एक चार्ज की जो टाइप है डेट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज। तो फ्रिक्शनल चार्ज कहाँ से आता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रब करता है तो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन एक मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दूसरे मटेरियल के ऊपर शिफ्ट कर जाते हैं। तो जिस साइड से इलेक्ट्रॉन जो हैं कम हुए हैं वो पॉजिटिव चार्ज मटेरियल बन जाएगा, और जिस मटेरियल के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं तो वो मटेरियल जो है वो नेगेटिव चार्ज बन जाता है। तो इसी तरह से आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो अगर बिकॉज ऑफ द रबिंग अगर हम बनाते हैं, एक दूसरे के ऊपर घिसने की वजह से जनरेट करते हैं, तो उस तरह की जो चार्ज की डेवलपमेंट है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल चार्ज। इसी तरह से आपके पास जो है इंडक्शन की वजह से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हो तो ये नॉर्मली जो आपके पास रॉड थी ये न्यूट्रल रॉड थी, बट अगर इसके पास हम पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं तो उस मटेरियल के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, और सीधी सी बात है अगर एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो पीछे दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इसी तरह से ये रॉड जो है इसका एक एंड नेगेटिव बन गया और एक एंड पॉजिटिव बन गया। तो ये किस तरह से बना है? इंड्यूस किया है उसके अंदर चार्ज को, एक जो चार्ज बॉडी या चार्ज रॉड है उसके पास लेके आए हैं, जिस वजह से उसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो यहाँ पर चार्जिंग बाय इंडक्शन का जो प्रोसेस है बताया गया है कि आपके पास रॉड के पास अगर आप पॉजिटिव रॉड को लेके आते हो, एक साइड पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, एक साइड पॉजिटिव हो गई। उसके बाद हम पॉजिटिव साइड को अर्थ कर देते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो अर्थ में चला जाएगा और उस रॉड के अंदर सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। उसके बाद अगर हम ये अर्थ वाला टर्मिनल जो है उसको छोड़ देते हैं, निकाल देते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद अगर इस रॉड को साइड पे हटा लोगे तो उस दूसरी रॉड के अंदर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचेगा। तो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन चार्ज ए बॉडी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है डेट इज एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। एडिटिव नेचर का मतलब क्या है कि चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं। मान लो कि एक बॉडी के ऊपर अगर हम कहते हैं कि 5 कूलम चार्ज है और उसके पास दूसरी एक और बॉडी है जिसके ऊपर 2 कूलम चार्ज है, दोनों को अगर हम इकट्ठा कर देते हैं तो उन दोनों का जो सम हो जाएगा उनका टोटल चार्ज हो जाएगा 5 + 2 7 कूलम बन जाएगा। इसी तरह से अलग अलग मटेरियल्स को ज्वाइन करने पर उसका जो टोटल चार्ज है वो आपस में ऐड हो जाता है। इसी चीज को हम बोलते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ all the electric charge distributed on the different part of the object। तो हम सिंपली इसको ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है डेट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि अगर इसका जो एक यूनिट है चार्ज का विच इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज होगा
इस ई के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल होगा, डेट इज इक्वल टू टोटल चार्ज विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस उसकी पोलैरिटी हो सकती है 1e 2e 3e या 10e। जो n है डेट इज अ इंटीजर और e की वैल्यू आपके पास ये वाली आएगी। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के इंटीजर मल्टीपल के इक्वल ही होगा, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो इसके बाद जो नेक्स्ट बेटा आपकी प्रॉपर्टी हम यहाँ पर चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे, डेट इज अ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि टोटल चार्ज किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर जो है वो सेम रहेगा। चार्ज ना तो जनरेट होता है ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एक जगह से दूसरी जगह पर उसको शिफ्ट किया जा सकता है, बट द टोटल सम ऑफ द चार्ज विल रिमेन सेम, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा इतना आपने आज पढ़ लेना है। तो ये इसकी जो पिक्स भी मैं साथ में भेज रहा हूँ, इस चीज़ को आपने स्टडी कर लेना है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको लर्न करो आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे।